ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पीपल वृक्ष की कथा सुनेंगे, जिससे सुनने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, संतान का भाग्योदय होता है। पीपल वृक्ष की कथा हर रोज सुननी चाहिए। हमारे पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। इसे साक्षात विष्णु स्वरूप बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पीपल की पूजा करने से आयु लंबी होती है। मान्यता है कि जो पीपल को पानी देता है वह सभी पापों से छूटकर स्वर्ग प्राप्त करता है। पीपल में पितरों का वास बताया गया है। पितरों के निमित्त पीपल में हर रोज जल चढ़ाने से और शाम को दीपक जलाने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, और वैशाख मास में तो अवश्य ही करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, मतलब समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने इस वृक्ष की महिमा स्वयं ही कह दी है। आइए पीपल और पितरों से जुड़ी एक कहानी को सुनते हैं। किसी गांव में एक किसान दंपत्ति रहते थे। वो खेती बाड़ी करते थे, उससे अनाज पैदा करते थे। उनका पालन पोषण उसी अनाज से होता था, और 2 गाय रखे थे जिनका दूध वो खाते थे। जो बचता था उसे बेचते थे। इसी तरह से अपना जीवन निर्वाह वो करते थे। किसान दंपत्ति के शादी के 12 साल हो गए थे। इन 12 सालों में उनके घर में 4 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन 4 में से कोई जिंदा नहीं रहा। सबकी अकाल मौत हो जाती थी। बच्चे पैदा होते थे और तुरंत खत्म हो जाते थे। किसान दंपत्ति को इस बात से बहुत दुख था। वो सदा दुख में रहते थे। आपस में बात करते थे कि इतने दिन हो गए शादी के, 4 बच्चे हुए भी, लेकिन कोई बच्चा मेरे सामने नहीं है। धीरे धीरे उम्र भी बीत रहा है, और इन 1-2 साल से किसान दंपत्ति की खेती बाड़ी जो है, अनाज का पैदावार भी कम हो गया था। गायें भी दूध देना कम कर दी थी, जिससे उनका जीवन निर्वाह होता था। हर तरह से उनको दुख परेशानी परेशान कर रही थी। उनके ऊपर ऐसा करते किसान दंपत्ति के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए दोनों पति पत्नी काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन किसान अपने खेत में जाता है। खेत को देखता है तो सारे फसल मुरझाए हुए हैं, और अचानक किसान का निगाह खेत के ऊपर लगे एक पीपल का वृक्ष था। उसी खेत में उसका निगाह पीपल पेड़ पे जाता है। वो भी मुरझाया हुआ रहता है। किसान दंपत्ति दोनों बहुत चिंतित होते हैं, और इन सब को देखते हुए दोनों कहते हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे बच्चे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, ये दुख कम था, अब तो खाने के भी लाले पड़ेंगे, क्योंकि हमारे खेती बाड़ी हमारी सूखी जा रही है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैदावार हो ही नहीं रहा है, और हमारे ऊपर कर्ज, हम कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? भगवान क्या कर रहा है हमारे साथ? ऐसा करते करते दोनों आपस में बात करते करते दोनों दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। अथाह दुख में वो लोग घिरे हुए रहते हैं। बहुत रोते हैं कि भगवान हमको उबारो, हम क्या करें। उसी समय एक कोई महात्मा उधरी से जा रहे थे। उनके कानों में आवाज़ जाती है, तो महात्मा कहते हैं, भाई यहाँ कौन रो रहा है? महात्मा को उत्सुकता होती है कि देखें कौन रो रहा है। उसी रास्ते महात्मा आए आवाज़ सुनते सुनते। महात्मा आते हैं, पूछते हैं कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? तो किसान दंपत्ति दोनों उठकर प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और अपनी दुखड़ा बताते हैं कि महाराज इतना दिन शादी को हो गया, हमें कोई संतान नहीं है। उसके बाद ये खेती बाड़ी हमारी सारी सूख जा रही है, मुरझा जा रहा है। ये पीपल वृक्ष भी सूख जा रहा है। 2 साल से हमारी खेती अच्छी से नहीं हो रही है, और हमारे ऊपर कर्ज भी बहुत हो गया। मेरी गायें हैं, 2 गाय पाले थे। वो गाय अच्छा खासा दूध देती थी, लेकिन वो भी दूध नहीं देती।
कहीं उनके बच्चे मर जा रहे हैं, कहीं कुछ भी। मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा जी कहते हैं कि अब तुम लोग शांत हो जाओ, रोना बंद करो, अपने घर जाओ और कल से नियम पूर्वक इस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाओ। जल में थोड़ा सा दूध मिला लेना और हल्का सा उसमें गुड़ डाल लेना। पीपल की जड़ में जल चढ़ाओ और शाम को दीपक जलाओ। केवल इतवार के दिन पीपल की जड़ में न चढ़ा के भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना। ऐसा करने से तुम्हारा सब काम अच्छा हो जाएगा, सुख संपत्ति संतान सब कुछ मिलेगा। किसान दंपति अपने घर आते हैं, दूसरे दिन से यही काम शुरू करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं और उन धीरे धीरे उनके घर में दूसरे तीसरे दिन जाते हैं तो उनका खेत बढ़िया हरा भरा हुआ रहता है। पीपल का वृक्ष जो था वो भी हरा भरा हो जाता है। धीरे धीरे करके उनकी गायें भी दूध देने लगती हैं, सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है, फसल भी अच्छा होता है। 2-4 महीने बीतते हैं, उनके खेत में फसल भी अच्छा होता है, अनाज अच्छा होता है। 1 साल बीतते बीतते किसान की पत्नी को एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है उनके घर में। उनके घर में सब कुछ अच्छा हो गया। अब किसान दंपति हफ्ते के 6 दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते, 7वें दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे और रोज़ शाम को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाते थे। उनकी खेती बाड़ी सब अच्छे से हो गई, घर में पुत्र भी पैदा हो गया, 1 साल का बेटा हो गया। एक दिन किसान दंपति खेत में कुछ काम के लिए किसान और किसान की पत्नी अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे। उसी रास्ते में उन्हें वही महात्मा जी आते हुए मिल जाते हैं। वो दोनों देखते हैं और पहचान लेते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, महात्मा जी आपके आशीर्वाद से हमारे घर में सभी सुख समृद्धि हो गई, सभी सुख हो गया और हमें संतान की भी प्राप्ति हुई। महात्मा जी कहते हैं, बेटा हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पितरों का दोष था। जिसे भी पितृदोष लगता है उसके घर में संतान सुख नहीं रहता है, घर में कलह क्लेश होता रहता है, ऊपर कर्ज चढ़ता है। ये सब जितना भी अनर्थ होता है, पितृदोष होता है, तो ये सब दोष लगता है, उनके घर में बनता हुआ भी काम बिगड़ जाता है। तो इस तरह से पीपल वृक्ष का पूजा किए, तुम्हारे पितृ प्रसन्न हुए, पितरों का आशीर्वाद से तुम्हें ये सब प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कहकर महात्मा जी उन किसान दंपति को बताए। तो दोस्तों सभी को जिसके भी घर में कोई परेशानी हो, अचानक ही कोई बनता हुआ भी काम बिगड़ने लगे, कर्जा हो या संतान सुख नहीं है, संतान है भी पढ़ाई लिखाई उसका गड़बड़ चल रहा है या तो संतान बात नहीं सुन रही, कुछ भी मतलब परेशानी होती है तो ये पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। बीमारी परेशानी किया रहता है, कर्ज चढ़ने लगता है, बीमारी किसी को तबीयत खराब हुआ वो ठीक ही नहीं हुआ, ये सारा पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। ऐसे में पीपल वृक्ष की हफ्ते के 6 दिन पूजा करना चाहिए। बैसाख और कार्तिक माघ तो ये तो पुण्यदायी दिन है ही, इसमें तो श्री हरि और पितरों के निमित्त किया ही जाता है। वैसे हफ्ता के 6 दिन हमेशा करें तो कोई नुकसान नहीं है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल को बहुत ही पूजनीय माना गया है, जिससे देवता भी प्रसन्न, पितृ भी प्रसन्न। पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सर्वदा सुख शांति समृद्धि रहती है और उस घर में संतान का भाग्योदय भी होता है। धन्यवाद।